कोई भी चीज़ होती है वो क्या होता है कि कोई कुछ करने जा रहा है, चाहते हैं कि ऊर्जा ना लगे, एनर्जी हमारी लॉस ना हो। ये जितना तो करना है, जितना स्टेबल नहीं होना चाह रहा है उससे ज़्यादा इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा क्लास 10th साइंस का पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन तथा उनके योग। जैसा कि आपको पहली क्लास में अनाउंस कर दिया गया था, आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन आपको क्लासें मिलेंगी हफ्ते में। 3 दिन क्लासें मिलेंगी जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। अल्टरनेट डे पे क्लासें मिलेंगी, लेकिन एक चैप्टर जब खत्म होगा उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा दूसरे खंड का चालू होगा, फिर तीसरा चैप्टर क्या होगा, तीसरे सेक्शन का चालू होगा। ठीक है ना। आज हम पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में पहला अध्ययन, पहला चैप्टर मतलब ये कार्बन तथा यौगिक, ये है केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। वीडियो का पहला है लेकिन केमिस्ट्री में चौथा चैप्टर है। जैसे हम इसके चौथे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको फिजिक्स पढ़ना है पहले या फिर बायो पढ़ना है। ठीक है ना, उसी हिसाब से हम एक चैप्टर डालेंगे, फिर वही पैटर्न चलता रहेगा, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर बायो। ठीक है, वही चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेली का डेली पढ़ते रहिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। दिसंबर एंड होते होते हमारा पूरा ये सिलेबस कवर हो जाएगा विद प्रॉपर सोल्यूशन, क्वेश्चन और इसके बाद टेस्ट सीरीज के साथ। मैं पहले इंट्रो में बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि आपको वो विकल्पी सवाल आते हैं, उसके भी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करा देंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन से हैं। जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन से हैं? जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए आवश्यक तत्व कौन है? आवश्यक तत्व कौन है? क्वेश्चन आपसे किया गया है, जीवन यापन के लिए आवश्यक तत्व कौन है? उत्तर आता है कौन? उत्तर आता है कौन? इसका क्या मतलब है? उत्तर आता है कौन? CHON। उत्तर आता है तुम्हारा कौन। प्रश्न है, जीवन यापन के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? उत्तर आता है कौन। कौन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। ये क्या है? कार्बन है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। और ये क्या है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हम इतना मान के चलते हैं कि आप 9th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तुम लोग सोच रहे हो नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? जो हमारे क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है ना। और ऑक्सीजन तो आप देख ही रहे हैं, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। हाइड्रोजन पाया जाता है और कार्बन पाया जाता है। जो ग्लूकोज खाते हैं उसमें क्या होता है, C6H12 होता है। C6H12O6। यहाँ देखो हाइड्रोजन और कार्बन आ रहा है। तो सबसे पहले नंबर में पाया जाता है ऑक्सीजन। जीवन यापन के लिए आवश्यक पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पे आता है कार्बन। तो कोई आपसे पूछेगा जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन है, तो बताना कौन। उसमें कौन सा आता है, CHON। ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ कार्बन के बारे में। यहाँ पर किसके बारे में? कार्बन और कार्बन से जुड़े यौगिक। ठीक है ना। तो कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन क्या होता है भैया, देखो कार्बन, कार्बन मिलके बना है कार्बो। कार्बो एक लैटिन वर्ड है, उससे मिलके बना है कार्बो। कार्बो कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिससे क्या बना है, कार्बन बना है। ठीक है ना। अच्छा, कार्बो का मतलब होता है, कार्बो का मतलब होता है कोयला। कार्बो का मतलब होता है कोयला। समझ रहे हो? कार्बन किससे बना है? लैटिन वर्ड कार्बो से बना है और कार्बो का मतलब होता है कोयला। ठीक है ना। अब बात करते हैं कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। नेचुरली भी पाया जाता है, दो जगह देखो। एक होता है हमारा भूपर्वतीय। प्रॉपर बिल्कुल नोट्स बनाते चलना। ठीक है ना। प्रॉपर नोट्स बनाते चलता है।
भूपर्पटी, भूपर्पटी पाया जाता है, भूपर्पटी में पाया जाता है। और वायुमंडल, कहाँ भैया, वायुमंडल, वायुमंडल में किस रूप में पाया जाता है, आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। भूपर्पटी में पाया जाता है हमारे खनिज के रूप में, किसके रूप में, खनिज के रूप में। खनिज कैसे हो सकते हैं, वो हो सकता है कार्बोनेट, या हो सकता है बाइकार्बोनेट, HCO3+1। परेशान बिल्कुल मत होना, परेशान बिल्कुल मत होना, इन सब के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि ये कार्बन के यौगिक है ना, तो कार्बन की यौगिक है तो हम कार्बन की यौगिक पढ़ेंगे आगे तक, इट्स कंपाउंड। पहले हम पढ़ेंगे कार्बन, उसके बाद इट्स कंपाउंड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक कार्बन। तो कार्बन के कंपाउंड है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अच्छा, पेट्रोलियम आप लोग नाम सुने होंगे, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पाया जाता है। और इसमें जो पाया जाता है भूपर्पटी में, वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.02%। कितना, 0.02%। और वायुमंडल में ये वाला तो बिल्कुल याद रखना, वायुमंडल वाला 0.03%, याद रखना ये वाला। क्या इसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। आप देखिए, आप जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक हो गया तुम्हारा, ये बोर्ड हो गया, बोर्ड में भी कार्बन पाया जाता है, लकड़ी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कार्बन बहुत जगह विद्यमान होता है, ठीक है ना। इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम टॉपिक आगे बढ़ा। चलो, नोट हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं, है ना। चलो, बात करते हैं सहसंयोजी बंध के बारे में। सहसंयोजी बंध इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बन में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब सहसंयोजी ही क्यों पाया जाता है, समझ रहे हो ना, सहसंयोजी ही क्यों पाया जाता है, सहसंयोजी ही क्यों पाया जाता है, उप सहसंयोजी क्यों नहीं पाया जाता है, उप सहसंयोजी क्यों नहीं पाया जाता है, आयन क्यों नहीं पाया जाता, आयन बंध क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं उप सहसंयोजी, सॉरी, सहसंयोजी बंध, सह सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी आबंध, इंग्लिश में होता है कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी, हाँ, कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बच्चों, पढ़ते रहना, एक एक चीज को नोट करते रहना, ठीक है ना, एक एक चीज को नोट करते रहना। वीडियो के अंत में होते होते आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखना, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज को सीखते चलना। अभी आप सीखने के फेज में हो, जब आप ये पहुंचोगे, आप 12th में पहुंचोगे ना, वहां भी आपको केमिस्ट्री से झेलना ही पड़ेगा। तो वहां पर सहसंयोजी, आयनिक और उपसहसंयोजी तीनों बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट में हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, हालांकि ये दोनों आपको मिलेगा 12th में। ओके, चलो, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, और थोड़ा सा इसको बाहर चल के समझते हैं, केमिस्ट्री से बाहर निकलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये पिंकी है, ये कौन है, पिंकी है, बाल वाल लगा दिया, पिंकी है। और यहाँ पर कल्लू है, ठीक है ना, ये कल्लू है। दोनों के पास मान लो पैसे, इसके पास 50,000 रुपये है, इसके पास कितना है, 90,000 रुपये है, ठीक। दोनों कंपनी खोलना चाहते हैं। कंपनी में लागत आ रही थी, कंपनी में लागत आ रही थी 120,000 की, कितना, 120,000 आ रही थी। तो अब पिंकी अकेले 120,000 इसके पास है नहीं, ये खोल नहीं सकती कंपनी, क्योंकि इसके पास 120,000 है नहीं। मान लो चलो इसके पास 70,000 है, ठीक है, थोड़ा समझाना है, इसके पास 70,000 रुपये और इसके पास 90,000 रुपये है, 120,000 रुपये इसके पास नहीं है, ये कंपनी को अकेले खोल नहीं सकती, ठीक है ना। 120,000 रुपये इसके पास भी नहीं है, ये कंपनी को खोल नहीं सकता। तो दोनों क्या करते हैं, साझा करते हैं, भैया 120 हो रहा, 60,000 तुम तो 60,000 ही दे। तो 60,000 कौन देता है, पिंकी 60,000 देती है, प्लस 60,000 कौन देता है, कालू देता है। ये जो कंपनी खुली है, सीखते जाना, अभी इसको हम ले चलेंगे केमिस्ट्री में। ये जो कंपनी खुली है 120,000 की, इसमें कल्लू का जितना हक है, उतना ही किसका हक है, पिंकी का भी।
वो बात अलग है कि कल्लू के पास 90,000 था, लेकिन लगाया तो कल्लू 60 ही है ना, लगाया तो कल्लू 60 ही है, पिंकी भी 60,000 लगाई है। तो जितना हक इस कंपनी पे, जो कंपनी खुली है, ये जो कंपनी खुली है, जितना कल्लू का हक है उतना ही पिंकी का हक, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी ये दोनों के बीच में रहेगी, ऐसे मान लो इनके बीच एक बॉन्ड बना, एक इनके बीच एक बॉन्ड बना है, कंपनी यहाँ है बीचों बीच है, ये इनका 60,000 रुपया है और ये इनका वाला 60,000 रुपया है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, ये इनका 60,000 रुपया, ये इनका 60,000 रुपया, ये जो बॉन्ड बने हैं बीच में, दोनों के बीच में रिश्ता है, जो जो रिश्ता है वो क्या है, बीचों बीच है, ना इनका ज्यादा है ना इनका ज्यादा है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से सह संयोजन बंध बनता है। सह संयोजन बंध क्या होता है, दो समान प्रकृति के, सॉरी, दो समान यौगिक या भिन्न यौगिक, यौगिक नहीं, दो समान तत्व या विभिन्न तत्व क्या होते थे, साझा करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड, उस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजन आबंध, ठीक है। चलो इसको मिटा के हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, समझाने के लिए किए थे, मिटा दे रहे हैं। चलो सहसंयोजन बंध क्या होते हैं, जरा इसके बारे में लिख देते हैं, परिभाषा इसकी लिखते हैं। वे बंध, वे बंध जो समान प्रकार के, वे बंध जो समान प्रकार के या या विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के तत्वों के मिलने से बनते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉन युग्म, विभिन्न प्रकार के तत्वों के इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म में साझेदारी या साझा, या साझा करने से, साझेदारी से बनते हैं, उन्हें उन्हें सह संयोजी, सह संयोजी आबंध कहते हैं, सह संयोजी आबंध कहते हैं। दो बातें याद रखना, क्या हो रहा है, साझेदारी से बन रहे हैं, किसकी साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बन रहे हैं। जो बंध क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उप सह संयोजी बंध कहलाते हैं, ठीक है ना। कार्बन के बारे में बात करते हैं, कार्बन के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर में पूरा कार्बन ही चलेगा, इस चैप्टर में अधिकांश कार्बन के ही बारे में बात की जाएगी, ठीक है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, अच्छा है, परमाणु भार होता है 12, C612, यही होता है, ठीक है ना। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये आता है 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 4। अच्छा, जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, परेशान बिल्कुल भी मत होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, आप कमेंट कीजिए, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अलग से छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बचपन में ऐसे करते चले आओगे, देखो 2 4, ये भी सही है, ये भी सही है, ये के ये के सेल है, ये क्या है, एल सेल है, KLMN ऐसे चलता है। ये देखो, ये आखिरी आखिरी जो बाह्य कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी तत्व होता है, कोई भी इंसान ही ले लो, कोई भी चीज हो, कोई भी जानवर हो, वो हमेशा क्या होता है, चाहता है कि हम अपने आप को स्टेबल कर लें, हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से हमें दुनियादारी से कोई मतलब ना हो।
ठीक है ना, कहीं भी वो चाहता है कि हम यार ऐसी जगह रहे, सेटल्ड रहे पूरी तरीके से, लेकिन हो नहीं पाता है। तो कार्बन भी चाहता, अच्छा पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सबसे संतुष्ट है? इनर्ट गैस से संतुष्ट है। इनर्ट गैस से आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पास ट्रिक है, हे नेहा अकड़ कर जिंदा रहना। हे नेहा अकड़ कर जिंदा रहना। ठीक है ना, ये कैसी कैसी होती है? नोबल गैस है, निष्क्रिय गैसें होती है, इसे क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती। इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में आउटर मोस्ट में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 8 या 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें समझ गए। तो सारे तत्व चाहते हैं यार हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो इनर्ट गैसों जैसी हो जाए, निष्क्रिय गैसों जैसी हो जाए। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसके पास दो रास्ते हैं। इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाले अपने में से, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से घसीट लाए। समझो, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अभी तो ये कार्बन नॉर्मल था, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? तो ये हो जाएगा C का +4। 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आ गया? C+4। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये पाएगा, ये हो जाएगा C का -4। लेकिन दिक्कत है इसको, दिक्कत है। दिक्कत इस बात का है कि कोई भी चीज होती है, वो क्या होता है कि कोई कुछ करने जा रहा है, चाहते हैं कि ऊर्जा ना लगे, एनर्जी हमारी लॉस ना हो। ये जितना तो करना है, जितना स्टेबल नहीं होना चाह रहा है, उससे ज्यादा इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। आओ सीखते हैं कैसे एनर्जी इसकी रिलीज हो रही है। देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा ना, सॉरी, जब 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लाएगा, इसको ऊर्जा बहुत खर्च करनी पड़ेगी। और जब 4 इलेक्ट्रॉन जब देगा ना, तब भी इसको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसने एक तीसरी उपाय है, इसके पास तीसरा उपाय है। ये कहीं से क्या बना ले? सहसंयोजन बंध बना ले। कहीं से क्या करे? सहसंयोजन बंध बना ले। और इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो निकाल पाता है, ना तो ले पाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा दें। ठीक है, चलो हो गया। देखो जरा, कार्बन का हम चित्र बना रहे हैं। कार्बन C6H12। अभी हम अपने अगले पिछले स्क्रीन में देखे थे, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, प्लस का मतलब ले ले, इसके पास हो जाएगा C-4। और अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ये हो जाएगा C+4। ठीक है ना, +4। और देखते हैं दोनों चीजें क्यों नहीं कर पाता। ये दोनों चीजें करने में क्या होती है? एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? रिक्वायर रिक्वायर लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी। बहुत सी ऊर्जा इसको जरूरत पड़ती है, जो कि ऐसा ये नहीं करता है। ऐसा ये नहीं करता है। एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो ये ऐसा नहीं करता है। अब क्या करेगा ये? हम आपको दिखा रहे हैं, ये धनात्मक है। ये क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये पहले कक्षा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, सीखते जाना। जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, हम अगली वीडियो में उसको हम समझाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, हम अभी लाइव क्लास तो है नहीं कि हम बता पाएंगे। ठीक है ना, जो ना समझ में आप कमेंट करिए, हम अगली वीडियो में उसको हम जरूर बताने का प्रयास करें। अच्छा, बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? होता है 2, 4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के बाहरी कक्षा में कितना है? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है ना। और थोड़ा सा ट्वेल्थ की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हो, पढ़े क्यों हो? कहाँ से पढ़ोगे? ट्वेल्थ में कभी पहुंचे नहीं हो। कूलाम का नियम आगे पढ़ाया जाएगा। देखो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखो आई बटन दिख रहा होगा। आई बटन पे क्लिक करोगे, या फिर यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर जाके पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। ट्वेल्थ है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। कूलाम का नियम पढ़ लेना, फिर वापस से आ जाना। ठीक है ना। कूलाम का नियम होता है बच्चों, अगर कोई दो आवेश है तो उनके बीच बल लगता है। बल होता है Q1Q2/r² बल होता है। मतलब अगर तुम दूरी को बढ़ाओगे तो बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये ऋण आवेशित है। ठीक है, और ये धन आवेशित है। इसके इसके बीच क्या लगेगा? ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचेगा।
इसके बीच बल लगेगा F, आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है ना, आकर्षण का बल लग रहा है। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये एक दूसरे को धक्का देना चाहते हैं। F रिपल्सन, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं F रिपल्सन लग रहा है, और F क्या लग रहा है यहाँ, अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि तुम दूर चले जाओ, निकल जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देना चाहता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को घसीटे रखना चाह रहा है। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन देखो दो है, इन सब में भी रिपल्सन होता होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से तुम निकाल दिए, ठीक है, चलो मान लो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चलोगे ना, देखो अब तो ये रिपल्सन लग रहा था ज्यादा, पहले पहले ज्यादा रिपल्सन लग रहा, अब तो इलेक्ट्रॉनों का भीड़ भाड़ कम हो गया ना, भीड़ भाड़ कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या बचे, दो ही। अब दो इलेक्ट्रॉन में जब इसको तुम निकालना चाहोगे ना, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स ये दूसरे एक दूसरे को धक्का देंगे, ये दूसरे को धक्का जितना देंगे उससे कहीं ज्यादा ये वाला इसको खींच के रखेगा अपनी तरफ, समझ रहे हो ना। ये दोनों जितने बल से रिपल करेंगे एक दूसरे को, उससे ज्यादा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। सेम इसका उल्टा देखते हैं। अगर मान लो हम कहीं से चार, इसको आप लोग देख लीजिएगा, F बराबर होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाए वहां पर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। पहले बताया दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, और इसका उल्टा करके देखते हैं। ये तो हो गया कि चार इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अब देते हैं चार इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाह रहा है, देखो ले पाता है कि नहीं। ये प्लस एक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, और अंदर दो इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ठीक है ना। बाहर से जैसे ही पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो है इसको खींचेगा अपनी तरफ, आ जाओ, है ना, बुलाएगा आ जाओ। लेकिन ये वाला इसको दूर भगाएगा, कहाँ चले आ रहे हो, कहाँ चले आ रहे हो भैया, वैसे ही भीड़ भाड़ बहुत है यहाँ पर, भीड़ भाड़ वैसे ही जाता है, तुम कहाँ चले आ रहे हो, ये इसको धक्का देगा, लेकिन ये इसको खींचना चाह रहा है। अब देखो दूरी, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया इसके बीच की दूरी क्या है, कम, ध्यान से सीखना, दूरी क्या हो गई कम, तो बल हो जाएगा ज्यादा, मतलब इसके बीच जो एफ आर है, जो दूर भगाने का बल है, इसके बीच जो पास बुलाने का बल है, ये दूर भगाने का बल जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा एफ ए से, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये इसको आने नहीं देगा। अच्छा चलो मान लो कि इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, चलो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर से, ब्लू पेन से जो बना रहे हैं वो बाहर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये जो आ चुका है ना, ये भी रिपल्सन लगाएगा, भाई ये कहाँ चले आ रहे हो, समझ रहे हो ना। अभी तो ये चार लगा रहे थे, अब ये भी कहेगा कहाँ चले आ रहे हो, ये भी रिपल्सन लगाएगा, अब इसका जो बल होगा ना वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। हम एनर्जी दे के कोई काम करना नहीं चाहते, भाई काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी, नहीं तो फिर संभव ही नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा ही नहीं कि बिना काम बिना एनर्जी लगाए हम काम कर दे रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन भी होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि कम से कम एनर्जी लगे। जब इस इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाओगे ना, ये जो अंदर के पांच इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कहाँ चले आओ भैया, ठीक है ना। तो ये ऐसा संभव नहीं है, ना तो निकाल सकते चार टू और ना तो चार टू ला सकते हैं। अब बड़ी समस्या होगी कार्बन के लिए, कार्बन बोला ऐसा तो है, हम संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे कभी, नोबल नोबल गैस जैसा हम कॉन्फ़िगरेशन अचीव ही नहीं कर पाएंगे। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए चाहिए था इसको दो और होना चाहिए, ये तो कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। फिर कार्बन ने लगाया दिमाग, कार्बन ने लगाया दिमाग, उसने सोचा क्यों ना कोई ऐसे लोग को पकड़े जिन्हें उन्हें भी चाहिए हो कार्बन, उन्हें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, अगर उन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो हम चार को पकड़ लेंगे, समझो बात को। जैसे मान लो कार्बन है, इसको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से चार इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये क्या करेगा, कोई ऐसे बंदे को पकड़ेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको भी हो, वो भी इलेक्ट्रॉन चाहता हो, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, और बीच में रखे रहेंगे दोनों, भैया तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तुम इसका यूज कर लेना, मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं इसका यूज कर लूंगा। इसी को बोलते हैं सह संयोजन बंध, समझ रहे हो ना, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन। सह संयोजन बंध के बारे में बताते हैं, ये समझ गए होगे उम्मीद करते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो रहा, क्यों ये चार इलेक्ट्रॉन
नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। चलो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। अब हम देखेंगे सहसंयोजक बंध के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल होगा मीथेन, जिसे बोलते हैं CH4। CH4 की संरचना, CH4 की संरचना देखेंगे। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? सहसंयोजी बंध के कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम CH4 का एग्जाम्पल। हमारा काम क्या है, पहले एक सीख लो, उसके बाद आप लोग खुद से करने लगोगे। कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, परमाणु 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आएगा 2,4। जैसे आप लोग चलते आ रहे हो, पहले से सीखे हो 2,4। हाइड्रोजन कितना होता है भैया? 1H1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही रहेगा। चलो इसके बाय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसके ऐसे 4 लिख देते हैं। ये गोला बना लेंगे पहले, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा देंगे, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन इसके कट्टम कुट्टम। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन थोड़ा छोटा होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखा दें। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम जैसा ये बनना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मैं हीलियम जैसे हो जाऊं। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, देखो ये ऐसे आया, ये आएगा, एक कार्बन है, कार्बन। कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। कितने से? 4 हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन से इससे 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन। इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉन देगा। देखो ये हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, चौथा हाइड्रोजन यहाँ। चारों हाइड्रोजन आए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार। सारे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसको हम ब्लू डॉट से दिखा रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका हाइड्रोजन का डॉट, इसका डॉट, इसका डॉट, इसका डॉट। देखो सबके पास हो गया कि नहीं? जरा एक के पास गिनो, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। अरे वहां पर बताए थे ना कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर कितना, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। कार्बन के पास देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी, एक बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, सबको सिंगल बॉन्ड हुआ। साझे का इलेक्ट्रॉन कहा रहेगा, बीचों बीच साझे का इलेक्ट्रॉन, बीचों बीच साझे का इलेक्ट्रॉन, बीचों बीच साझे का इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संरचना, या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की संरचना, ऑक्सीजन संरचना देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की संरचना क्या है? ऑक्सीजन का निर्माण, यहाँ पर क्या है, निर्माण देखते हैं कैसे ये बनता है। संरचना दूसरी चीज होती है, निर्माण देखते हैं कैसे हुआ। संरचना में क्या होता है, इसकी जो एक्चुअल संरचना होती है ऐसी होती है, देखो एच, एच, एच और एच, इनके बीच जो कोण होता है 109.5 डिग्री का होता है। ठीक है ना। ये एक्चुअल संरचना है, लेकिन हम संरचना नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। चलो ऑक्सीजन को कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन की निर्माण, ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन का निर्माण, निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ले लेते हैं यहाँ, एक ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ। ऑक्सीजन क्या होता है, 8 16, 8 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 16। परमाणु भार से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2,6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,6। इसको भी 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये करता क्या है, ये क्या करता है, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है। ये ऑक्सीजन बनाती है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं आपको, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4
5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। एक, इसका डॉट कर देते हैं ताकि अलग अलग दिखे। 1 2 3 4 5 6। चलो, अब ये क्या करेगा, सहसंयोजी बंध बनाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ है और ये देखो ये वाला ऑक्सीजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बॉन्ड बना लिया। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बॉन्ड बना लिया। और 4 तो खाली रह गए ना, 1 2 3 4, इसका भी 4 खाली रह गया, 1 2 3 4। जरा देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी पूरे हो गए। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी क्या हो गए, पूरे हो गए। तो इसका अष्टक का पूरा हो गया, ये क्या हो गया, 8 8 इलेक्ट्रॉन। इसकी संरचना ऐसे बनेगी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नोट कर लो, तीसरी संरचना देखते हैं। चलो तीसरा है हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण, वीडियो पॉज करके पहले आप लोग हाइड्रोजन अणु का निर्माण कीजिए, उसके बाद देखिएगा, ठीक है ना। आप पहले निर्माण कर लीजिए वीडियो पॉज करके। 1H1, दूसरा हाइड्रोजन 1H1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा एक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा एक, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। ये क्या बनाएगा, सहसंयोजन बंध, क्योंकि दोनों एक प्रकार के हैं तत्व और दोनों साझा करेंगे। तो ये साझा करने के बाद ऐसे बनाएगा कुछ, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बना लेगा अपना H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं, एकल बंध। इंग्लिश होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरा देखते हैं N2 की स्ट्रक्चर देखते हैं। N2, N2 अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण। पहले वीडियो पॉज करके आप लोग N2 का चित्र बनाइए, फिर उसके बाद वीडियो को देखिएगा। जैसे ये मान लो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन होता है 7 प्रोटॉन और 14 परमाणु। ये क्या है, 7 और 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,5 5 2 7, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आप लोग देखते रहिए पूरा, ठीक है ना। स्किप मत करिएगा, एक एक चीज सीख रहे हैं। पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व खुद से सॉल्व करना है। अच्छा, जो लोग कर लिए हैं H2O का आप लोग करिए, करते रहिए। H2O और अमोनिया का, H2O और अमोनिया का हम बताएंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके इन दोनों का कर लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन आ जाएगा तुम्हारा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए, इसको भी चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन सामने देगा, भैया तुम मेरा 3 ले लो, मैं तुम्हारा 3 ले लूँ, तुम मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लूँ। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात। तुम मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लूँ। 3 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसका। यहाँ कितना बचे, 2, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बचा 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2। देखो इसके पास कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी अष्टक पूरा, इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा कुछ,
एन ट्रिपल बॉन्ड एन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बने होते हैं इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये किसी को उधार दे सकता है। यही अगर किसी को उधार दे दे अपने दोनों बॉन्ड बोलते हैं उप सह संयोजक बंध। हम खुद इलेक्ट्रॉन तुम्हें उधार दे रहे हैं, मेरी जब मर्जी होगी मैं तुमसे ले लूंगा। आप एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे N2O का। N2O में सेम नहीं होता बच्चा। N2O में ऐसे होता है। ये अपने लोन पेयर को क्या करता है, ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। ऑक्सीजन के पास 6 थे, 6 होते हैं। ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का जो ये पेयर है इसे लोन पेयर बोलते हैं, इसको दे देगा भैया तुम्हें जरूरत है तुम ले लो, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे कभी भी ले सकता हूँ। जब ये इसका नहीं है, ये साझे का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है खुद का। ये इसको दिया है काम चलाने के लिए, इसे बोलते हैं उप सह संयोजन बंध। उप सह संयोजन बंध। उप सह संयोजन बंध कौन बनाते हैं भैया, जिनके पास क्या होता है लोन पेयर होते हैं। ठीक है, जिनके पास क्या होता है लोन पेयर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम क्या बनाएंगे, पानी और अमोनिया का चित्र आप लोग बनाएंगे खुद से पहले, वाटर और अमोनिया का। वाटर अमोनिया का खुद से बनाइए पहले। चलो वाटर और अमोनिया का आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अगली क्लास में आप लोग नहीं बनाए हो तो पहले वाटर और अमोनिया का चित्र बनवाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यही आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क है वाटर और अमोनिया का चित्र बना के आना। होमवर्क आपका है वाटर अमोनिया, और एक और ले लो, क्लोरीन ले लो, Cl2। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिख दे रहा हूँ, 2,2 8 8 2 10 10 7 17 7 ये होता है। अंतिम इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। एक चाहिए तो एक कहीं से लाएगा। इसका स्ट्रक्चर बना के आइएगा, इसका इसका इन सब का स्ट्रक्चर बना के आइएगा। हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। कब मिलना है, 8 बजे करेक्ट आपको। ये नोट हो गया ना, स्क्रीन शॉट ले लो। 8 बजे करेक्ट आपको मिल जाना, 8 PM पे। आज मंडे हो गया, बोले हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपको वीडियो मिलेगा। अगली वीडियो आपको मिलेगी वेडनेसडे को मिलेगी। कब मिलेगी, 8 बजे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन ऑन कर लो और लिखते जाना एक एक चीज़ को, ठीक है ना। देखना तुम्हारे जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा निखार जरूर आए। 3 4 दिन पढ़ लोगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो वीडियो को बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे तो फिर मतलब नहीं बनता। पूरा आप देखिए बिना स्किप के एक एक चीज़ को सिलो सिलो समझा रहे हैं। ये यहाँ नहीं कि हाई स्कूल में ही आपको यूज हो रहा है। आप जब इंटर में जाओगे तो इंटर में ये बेसिक चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं कि जो यहाँ छूट जा रहा है वहाँ नहीं। हाँ एनसीईआरटी एक चीज़ करती है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर मैं कक्षा 6 7 8 में जो जैसे पढ़ा दिया हूँ ना तो उसको जरूरत नहीं बच्चों को, एनसीईआरटी ऐसा मानती है। एनसीईआरटी की किताब उठाओगे ना, ये चीज़ें 12th में नहीं मिलेगी, लेकिन इसका डेरिवेटिव दिया जाता है। इसका जो होता है इसके ऊपर वाले दिए जाते हैं। एनसीईआरटी का मानना है कि जो बच्चा आया है 12th में वो 10th पढ़ के आया है, समझ रहे हो ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ 12th में हम नहीं पढ़ाएंगे, 12th में भी हम पढ़ाएंगे। पहले एनसीईआरटी नहीं दिया है तो क्या, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।